कई राज्यों में भले ही कोरोना की रफ्तार कम हुई हो, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर के सितंबर में आने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की तैयार रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में पीक पर तीसरी लहर आ सकती है। हालांकि इस मामले में पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट डॉक्टर धीरेन गुप्ता ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनना। इस बार भी अगर वेव आती भी अक्टूबर नवंबर में पीडियाट्रिक प्राइमरीली पीडियाट्रिक एज ग्रुप में अफेक्ट करेगी, और अगर पीडियाट्रिक एज ग्रुप में अफेक्ट करती भी है तो बहुत ज़्यादा सीवियर होने के चांसेस कम है, क्योंकि उनकी इन्नेट इम्यूनिटी होती है। बट ये है कि वायरस अपने आप को म्यूटेट कर देता है। तो हमें, अगर हम पास्ट 70 ईयर्स में देखें तो हमारी मेडिकल साइंस स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलमोस्ट ना के बराबर है। मीन्स है तो बहुत ही सब स्टैंडर्ड है। कुछ ही मेजर इंस्टीट्यूशन एम्स पीजीआई को छोड़ दें तो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की नहीं है। एक जनरल पॉपुलेशन वहाँ जाना नहीं चाहती है, कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हुआ है। और अब लक्सर से खबर है, यहां कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कैंप लगाए जाएंगे। यहां कुछ इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर कमी देखी गई है। दूर दराज के गांव में वैक्सीनेशन की प्रतिशत मात्रा कम है, वहां कैंप लगाकर वैक्सीनेशन किया जाएगा। लक्सर स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे 10 गांव को चिन्हित किया है जिसमें कोविड वैक्सीनेशन के लिए आज सुबह से वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। तो वैक्सीनेशन को लेकर कैंप लगाए गए हैं। 10 गांवों को चिन्हित किया गया है क्योंकि वैक्सीनेशन की जो परसेंटेज थी, जो मात्रा थी, वो कम थी, और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। करीब 10 गांवों को चिन्हित किया गया और वैक्सीनेशन शुरू किया गया। सर और सीएमओ साहब के निर्देशन में कि जो भी पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां हमारा टीकाकरण निम्न हुआ है, जहां हमारी कम परसेंटेज है, वहाँ स्पेशल ड्राइव चलेगा अग्रिम आदेशों तक। 18+ और 55+ के जितने भी हैं व्यक्ति, उनको हम चिन्हित करके उस पर लाएंगे अपनी वैक्सीनेशन साइट पर, और 100% उस गाँव का टीकाकरण होगा। ये कल से शुरू होगा और 10 दिन तक चलेगा। और अब खबर नैनीताल से, जहां नैनी झील में लगाए गए ऑटोमेटिक स्काडा सिस्टम ने पहली बार काम करते हुए इतिहास बदल दिया और सोमवार को पहली बार स्वचालित तरीके से इसके निकासी गेट खोले गए। झील के जलस्तर में 12 फीट पानी पहुंचने पर ब्रिटिशकालीन व्यवस्था में हाथ से गेट खोले जाते थे, लेकिन सोमवार को इस सिस्टम ने ऑटोमेटिक तरीके से गेट खोल दिए। तो ब्रिटिश काल में हाथ से गेट खोले जाते थे, लेकिन अब ये ऑटोमेटिक सिस्टम लग गया है, जिसकी वजह से जो जलस्तर झील का बढ़ता है तो उसके गेट अब ऑटोमेटिक खुलेंगे। नैनी झील के गेट पहली बार ऑटोमेटिक तरीके से खोले गए। उत्तराखंड सरकार ने रामनगर में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक नई शुरुआत की है। रामनगर की कोसी नदी में ऋषिकेश की तर्ज पर रिवर राफ्टिंग शुरू की गई है और इसका जायजा एबीपी गंगा ने भी लिया है, वो भी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। तो ऋषिकेश की रामनगर में पर्यटकों को लुभाने के लिए प्रदेश सरकार की पहल पर रिवर राफ्टिंग शुरू हुई है। जहां पहले उत्तराखंड में आने वाले पर्यटक रामनगर में रिवर राफ्टिंग का लुत्फ नहीं उठा पाते थे, वहीं अब प्रशासन की पहल पर रिवर राफ्टिंग शुरू की गई है। जहां पहले पर्यटक ऋषिकेश व तमाम अन्य जगहों पर जाकर रिवर राफ्टिंग का मजा लेते थे, अब उनको ये सब रामनगर में आसानी से उपलब्ध हो पाएगा, जिससे यहाँ पर आने वाले पर्यटकों की संख्या ज्यादातर बढ़ेगी, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही यहां पर आने वाले पर्यटकों को रिवर राफ्टिंग का लुत्फ भी उठाने का मौका मिल पाएगा। दानिश खान, एबीपी गंगा, रामनगर। और बड़ी खबर रुड़की से आ रही है, जहां बारिश के बाद डेंगू का खतरा बढ़ गया। डेंगू को लेकर सिविल अस्पताल में अलर्ट जारी किया गया है। अस्पताल में 10 बेड का डेंगू वार्ड रिजर्व किया गया है। सीएमएस ने लोगों को डेंगू से बचने की सलाह दी है। रुड़की से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, बारिश के बाद अब डेंगू का खतरा बढ़ गया है जिले में, और डेंगू को लेकर सिविल अस्पताल अलर्ट पर आ गया है। अस्पताल में 10 बेड का डेंगू वार्ड रिजर्व किया गया है। सीएमएस ने लोगों को डेंगू से बचने की सलाह दी है। अपने घर के आसपास पानी न जमा होने दें, साफ सफाई रखें, तभी डेंगू के खतरे को कम किया जा सकता है। लेकिन रुड़की से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बारिश के बाद डेंगू का खतरा बढ़ गया है। पिछले 4 महीने से बंद पड़ी मां मनसा देवी रोपवे सेवा को उत्तराखंड शासन की ओर से दोबारा शुरू किया गया है। रोपवे सेवा शुरू होने पर अपर रोड, मोती बाजार, हर की पैड़ी, मां मनसा देवी प्रवेश मार्ग के खुलने से हजारों व्यापारियों में हर्ष की लहर दौड़ गई है और व्यापारी काफी खुश हैं। एक दूसरे को फूलमाला पहनाकर इस का स्वागत कर रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं।
हरकी पौड़ी से लेकर के और रेलवे स्टेशन तक प्रभावित करती है उषा रोपवे। इसमें यात्री आता है, पहले जाएगा सीधा स्नान करने हरकी पौड़ी, उसके बाद सीधा आएगा मनसा देवी रोपवे। उसके बाद देखो ना कितने लोगों के रोजगार मिला। सारी दुकानें बंद पड़ी हुई एक हफ्ते पहले, ये सारी दुकानें खुल गई हैं। ये ट्रॉली ऊपर मनसा देवी जाती है और यहाँ से लाखों आदमी को व्यापार देती है, रोजगार देती है। इससे बहुत लोगों को रोजगार मिला हुआ है यहाँ पे। आप देखो ना, आप कितना चहल पहल है आज इस गली के अंदर। पूरी दुकानें, मार्केट खुल चुकी है। आप गली में अंदर जब घुसे होगे गेट से तो कितनी चहल पहल नजर आई होगी। एक हफ्ता पहले भी आप लोग आए थे, यहाँ पे कुछ नहीं था। पौड़ी के कई इलाकों में गुलदार की मौजूदगी ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। पोखड़ा क्षेत्र के बाद अब चौबट्टा खाल में भी गुलदार ग्रामीणों के लिए आतंक का पर्याय बना हुआ है। गडोली गांव के एक युवक पर भी गुलदार ने हमला कर दिया। हालांकि युवक ने किसी तरह अपनी जान बचा ली, लेकिन गुलदार के हमले में एक युवक घायल हो गया। वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन गुलदार हत्थे नहीं चढ़ा है। वन कर्मियों की गश्त को भी बढ़ा दिया गया है और कई जगह पर पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर पिंजरा लगाने के साथ साथ जो भी गुलदार का दहशत वहाँ पर उत्पन्न हुआ उससे निजात दिलाने के लिए टीम का निरंतर वहाँ पर भ्रमण आवश्यक रहेगा। साथ में अगर किसी गुलदार के द्वारा हमला किया जाता है और उसमें नरबख्शी का उसको घोषित करने का निर्णय संबंधित विभाग द्वारा लिया जाता है, तो ऐसे क्रम में उसको ट्रैंक्विलाइज करने के लिए और उसके साथ साथ उसको कहीं और स्थानांतरित करने के लिए कार्रवाई जो है विभाग द्वारा की जाती है। इसके जो भी सहयोग चाहिए होगा ग्राम पंचायतों से अथवा जिला स्तर से उनको उपलब्ध कराया जाएगा। खबर रुद्रपुर से है, जहां थाना ट्रांजिट कैंप में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि मूल रूप से यूपी के बरेली के मीरगंज का रहने वाला था युवक। विशाल गिरी गोस्वामी नाम का ये युवक अपने परिवार के साथ ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के फुलसुंगा में किराए के मकान में रहता था। विशाल इंटर की पढ़ाई करने के बाद बीएससी की पढ़ाई कर रहा था। रक्षाबंधन के मौके पर उसके परिवार वाले रक्षाबंधन मनाने अपने रिश्तेदारों के पास गए हुए थे। इसी बीच विशाल गोस्वामी ने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सायं के समय विशाल गिरी जो बनखंडी कॉलोनी का निवासी है, जो फुलचुंगा क्षेत्र में आता है, और सूचना प्राप्त हुई कि उसके द्वारा जो सुसाइड किया गया। इस पर जो है पुलिस मौके पर गई तो पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर उसका पंचायत नंबर भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, और जिसका आज पोस्टमार्टम हो रहा है। और जो है उसमें पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आती है उसके अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी।